नाज़रीन, रीजन में एक बड़ी जंग के जो खतरात हैं, एस्केलेशन के जो खतरात हैं, ज़मीनी हमले के जो खतरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में जो लॉबी है वो ये कोशिश कर रही है कि एक और अटैक जब वो ईरान के ऊपर किया जाए। इसकी मुस्तनद रिपोर्ट्स जो है वो तमाम तरफ से आ रही हैं। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी का ट्रैक है जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है और एक और राउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसके नतीजे में कोई मुआहिदा होगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो एक एस्केलेशन, जैसे रशिया भी वार्न कर रहा है कि हमला जो है वो ईरान पर दोबारा हो सकता है, और खबरें यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया से अपने जो एम्युनिशंस हैं वो मिडिल ईस्ट लेकर आ रहा है, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पूरी दुनिया से मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो म्यूनिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनका स्टॉक पाइल्स खाली हो गए हैं। तो जो उन्होंने बाकी मुल्कों को दिए हुए थे वहाँ से वो निकाल कर यहाँ पर जब वो लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि सूरत हाल क्या बनी हुई है। बुनियादी बात क्या है कि ईरान के ऊपर जालमाना जंग जो है वो मुसल्लत हुई, ईरान की लीडरशिप को जब असैसिनेट किया गया, और इस सब के बावजूद ईरान ने जब वो सीज फायर कबूल किया, सीज फायर कबूल करने के बाद उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने आबनाए हुर्मस खोली, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया था, दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया था, और दुनिया की कोई ताकत आबनाए हुर्मस को खुलवा नहीं सकती थी। ईरान ने एक कदम आगे बढ़कर मामलात को तय करने के लिए आबनाए हुर्मस खोल दी। लेकिन इसका रिस्पॉन्स ईरान को क्या मिला? ईरान के साथ फिर बददियानती की जा रही है, ईरान के साथ फिर साजिशें की जा रही हैं, ईरान के साथ फिर चालाकी की जा रही है, और ट्रंप इंतजामिया जो है वो शिकस्त को फतह में बदलने की जब वो कोशिश कर रही है, और एक्सेसिव डिमांड्स ईरान के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। नहीं, तुम ये भी मानो, तुम ये भी मानो। हालांकि ईरान ने तो गुडविल जेस्चर दिया। हालांकि अगर आप देखें लॉजिकली तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोलना चाहिए था। हम उनके लॉजिक से एक बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर बरकरार रहता, फिर जब मुआहिदा हो जाता तो उसके बाद वो खोलते, लेकिन उन्होंने पहले खोलकर, पाकिस्तान ज़ाहिर उसमें कोशिश कर रहा था तो उन्होंने गुडविल जेस्चर दिया, लेकिन उसका रिस्पांस क्या आया? मजीद चालाकियां, मजीद मकारियां, मजीद साजिशें और मजीद एक्सेसिव डिमांड्स ईरान पर थोपने की जब वो कोशिश। तो इससे ईरान के अंदर जब वो गुस्सा बढ़ा है। अब आप देखिए कि ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा, देखिए इस वक्त तो ईरान और अमेरिका में एक फैसला कुन मुआहिदा होना है। ईरान अब कोई आरजी मुआहिदा नहीं चाहता, एक फैसला कुन आखिरी कंप्रीहेंसिव मुआहिदा चाहता है। तो अगर आप बुनियादी चीज, यानी जिसके ऊपर फड्डा है, सैंक्शंस का खात्मा और उस पॉलिसी का खात्मा कि ईरान को तोड़ना है, अगर आप वो करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ईरान के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करेंगे? जब आप कह रहे ठीक है जी पिछला सब भुला दो और आगे बढ़ो, एक नॉर्मल अंदाज में हम आगे बढ़ेंगे, तो सैंक्शंस खत्म ना करना यह बददियानती का सबूत है कि इसका मतलब आप फिर ना कोई साजिश कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई चालाकी कर रहे हैं। आप इसी दरमियान जब वो कोई टाइम गेन करके दोबारा हमले के लिए आ रहे हैं। यानी आप ईरान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ईरान के साथ अपनी जो दुश्मनी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। देखिए सैंक्शन जो होती हैं वो एक्ट ऑफ वॉर होती हैं। तो ईरान पर जालमाना जंग मुसल्लत हुई, बजाय इसके कि जिन्होंने जंग मुसल्लत की उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता। ईरान इतना पीछे भी हटा, मतलब उसने सीजफायर भी कबूल किया, आबनाए हुर्मज़ भी खोली, वो अकाउंटेबल भी नहीं ठहरे और दुनिया ने कंडेम भी नहीं किया। उसके बावजूद वो और सैंक्शन और मजीद डिमांड्स और यूरेनियम हमें दे दो, ये कर दो। इससे ईरान में बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्सा बढ़ा है और फौरी तौर पर ईरान ने फिर अपनी पॉलिसी को बदलना जब शुरू कर दिया है, और उनकी जानिब से बड़ी सख्त तरीन बातें जब सामने आ रही। एक तो IRGC ने यह कहा है कि हम अब पूरे रीजन के अंदर ऑयल प्रोडक्शन बंद करेंगे। ये आप समझ लें कि दुनिया की इकॉनमी का क्या नतीजा निकलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो वो कह रहे हैं कि हम बाकी रास्ते बंद करने जा रहे हैं, किसी भी वक्त हम ये कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं हम पूरे रीजन में ऑयल प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे। यानी कोई भी मुल्क रीजन का है तो वहां पर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कौन सा रास्ता खुला या कौन सा रास्ता नहीं खुला, और वो बंद कैसे होगी? वहां पर अटैक होगा तो बंद होगी। तो अभी आप देखना कि रेड सी के जरिए ऑयल जो है वो जाता रहा है दुनिया को, और ईरान ने रेड सी को बंद नहीं किया, और उस प्रोडक्शन साइड पर भी अटैक ईरान ने नहीं किया। अब वो ये कह रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं।
अगर ये जंग दोबारा हमारे ऊपर जब छेड़ी जाती है, और हम बाकी और रास्ते भी बंद करने की सलाहियत रखते हैं, और वो भी जो हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि लेबनान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान के देखें, ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलकर यह बता दिया कि आबनाए हुर्मस कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको हल किया जा सकता है बैठकर। ईरान ने जब आबनाए हुर्मस खोली है तो यह तो नहीं कहा कि हम फीस लगाएंगे, सबके लिए खोल देना। ये एक जेस्चर था कि भाई ठीक है यार, हम फीस भी नहीं लेते, ये आबनाए हुर्मस पहले की तरह खोल भी देंगे। तो इससे ईरान ने यह मैसेज दिया कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये हम हल कर लेंगे। मसला क्या है? सैंक्शन का खात्मा, उस पॉलिसी का खात्मा कि ईरान को तोड़ना है, ईरान के साथ दुश्मनी बरकरार रखनी है, और जो एलाइज हैं, जो रेजिस्टेंस है, और जो इजरायली एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट है, उसको जारी रखना। तो अब आप देखिए लेबनान में क्या हो रहा है। लेबनान में बिल्कुल जो गजा का फॉर्मूला था वो अप्लाई इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। आज हैरेड्स ही की रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल सीज फायर के बावजूद वहां पर मुसलसल इमारतें गिराना शुरू हो गया है, रेजिडेंशियल होम्स का सफाया किया जा रहा है, बिल्कुल उनको मलबे का ढेर बनाया जा रहा है, और बाकायदा वहां पर बुलडोजर्स और बाकी मशीनरी ट्रांसफर इस वक्त की जा रही है। और गजा में इन्होंने क्या किया था कि ये बोनस देते थे कि किसने कितनी बिल्डिंग गिराई हैं उस पर उनको बोनस दिया जाएगा। यानी जैसे ये यहां पर कोई खेल तमाशा हो रहा है, जैसे कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है कि कौन ज्यादा गोल करेगा, तो यहां पर कौन ज्यादा इमारतें गिराएगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। यह फॉर्मूला इस वक्त इन्होंने सदरन लेबनान के अंदर अप्लाई कर दिया है। यह आज इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। वहां पर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि तुम इस विलेज के अंदर ये पूरा विलेज तुम साफ करोगे, इसकी सारी इमारतों को तुम मलिया मेट कर दोगे, सब इमारतें गिरा दोगे। ये उसने शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए कि आप मुआहिदा करने जा रहे हैं, आप एक अमन की तरफ सूरत हाल को लेकर जा रहे हैं, और उधर यह हो रहा है। कैसे ईरान एतबार करेगा, कैसे हिजबुल्लाह एतबार करेगी? तो हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि अब फैसले मैदान जंग में होंगे। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका की इस पॉलिसी की वजह से, ट्रंप इंतजामिया की इस पॉलिसी की वजह से कि फिर वो मक्कारी कर रहे हैं, फिर चालाकी कर रहे हैं, फिर साजिशें कर रहे हैं, ईरान का मौकफ सख्त तरीन होने जा रहा है, रेजिस्टेंस का मौकफ सख्त तरीन होने जा रहा है। फिर डिप्लोमेसी का ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म हो जाना था। इस 40 दिन जंग के बाद कोई डिप्लोमेसी नहीं बची थी, लेकिन ईरान ने फिर टेबल पर आकर बैठा है। दुनिया इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही, और ईरान के अंदर बड़ी हार्ड लाइनर जो वॉइसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और अब ये जो बयान आ रहे हैं वो उन हार्ड लाइनर वॉइसेस के हैं। अगर उन्होंने मुकम्मल तौर पर ईरान में गलबा पा लिया, कोई उनसे बात नहीं कर सकेगा। तो अगर दुनिया अपनी मुनाफकत से बाहर नहीं आती और कंडेम नहीं करती, और ट्रंप अगर यहां से मुआहिदा करके एक बेहतर डील लेकर नहीं विड्रॉ करता, जो कि उसको आज डील मिल रही है, तो फिर अमेरिका भी यहां पर ड्रैग हो जाएगा, और दुनिया की इकॉनमी का क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड अगेन, अगर ईरान ने अपनी पॉलिसी सख्त कर ली और तमाम मामलात IRGC ने अपने कंट्रोल में कर लिए ईरान में, कोई उनसे बात नहीं कर सकेगा, फिर उनसे कोई मनवा नहीं सकेगा। इस वक्त जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं या ईरान के सदर हैं, ये आप समझ लें कि ये मॉडरेट वॉइसेस हैं, ठीक है ना। तो अगर इनको बार बार धोखा दिया जाएगा, यानी ये एक बात करते हैं कि ठीक है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ना कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल रहे हैं, तो आपने उसका जवाब कैसे दिया? तो आपने बददियानती की तो IRGC का गुस्सा बढ़ा होगा। तो अब IRGC कह रहा है कि हम तो पूरे रीजन में अब ऑयल प्रोडक्शन ही बंद करेंगे। सो इसलिए ये मामलात बहुत ज्यादा हसास हैं जो लेबनान में हो रहा है, जो ईरान के खिलाफ करने की जब वो कोशिश की जा रही है। ईरान जीता हुआ है ये जंग, आप उससे टेबल पर फिर वही शरात मनवाना चाहते हैं जो कि मानी नहीं जा सकती हैं। आप यानी अपनी शिकस्त को फतह में और ईरान की फतह को शिकस्त में बदलना चाहते हैं, ये नहीं होगा। और खुद ट्रंप के लिए दो तरह के क्राइसिस हैं, एक ये कि वो अमेरिकी मफादात उससे डैमेज हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर क्राइसिस बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत अब शिद्दत से वहां पर तनकीद हो रही है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट भी छाप दी है कि बाकायदा ट्रंप को डिमेंशिया है, इस तरह की रिपोर्ट, यानी जहनी हालत के ऊपर अब वहां पर रिपोर्ट्स और छापी जा रही हैं। और कैमला हारिस आज सामने आई है। कैमला हारिस जो है उसने ये कहा है कि इस जंग में नेतन्याहू लेकर गया है, ट्रंप अमेरिकी फौजियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, ये वार ऑफ चॉइस है, इसमें अमेरिका का कोई मफाद नहीं है, अमेरिकी पीपल इस जंग को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये कैमला हारिस आज सामने आ गई। इसी तरह बहुत सारे गवर्नर्स, बहुत सारे सेनेटर्स, वहां बड़ी सख्त तरीन तरकीब जो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर शुरू हो गई है। और मागा के लोग जो हैं, आज टकर कार्लसन का जो बेटा है वो JD वैंस की टीम को उसने जब छोड़ दिया है। सो मागा के अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन इस वक्त पैदा हो रही है। अमेरिका
यहां मिलिटरीली कुछ अचीव नहीं कर सकता। वो एक और जंग करेगा और नुकसान उठाएगा, और साथ क्या होगा कि ईरान का मौक़िफ़ और ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। आज जो ब्राजील के सदर हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, वो बड़े खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सदर को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सुबह उठते और शाम को सोते हुए जंग की धमकियां लगाता हो। और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन पर बड़ी सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि इन 5 मुल्कों के बिहेवियर्स की वजह से, इनकी आपसी दुश्मनियों की वजह से ये छोटे मुल्कों को मैदान जंग बना रहे हैं कई दहाइयों से। अब वक्त आ गया कि ये 5 मुल्क टेबल पर बैठें और अपने इस बिहेवियर को चेंज करेंगे, ये छोटे मुल्कों को मैदान जंग बनाना बंद करें। उन्होंने सबको एक लाइन में रखा है। ये इनकी आपसी जंगें हैं और हमें ये मैदान जंग बना रहे। और ट्रंप इंतजामिया को उन्होंने बहुत तनकीद का जब निशाना बनाया है, तो बाकी दुनिया को भी चाहिए कि वो आगे बढ़े। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका के अंदर बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। एक्सियोस जो कि CIA के साथ लिंक और मोसाद के साथ लिंक एक इदारा है जो अब खबरें देता है, उसकी जरा आप रिपोर्ट देखिए। उसने आज रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू जो है इरोडिंग डेकेड्स ऑफ US सपोर्ट फॉर इजराइल, कि दहाइयों का जो अमेरिका और इजराइल का स्पेशल रिलेशनशिप है वो भी एट क्वेश्चन आ गया है नेतन्याहू की पॉलिसीज की वजह से। क्योंकि नेतन्याहू जंग कर रहा है, मजीद जंग, जैसे लेबनान में वो कर रहा है। ये लेबनान की जंग ईरान की जंग से अलग नहीं है। लेबनान में नेतन्याहू बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, इनखला करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जुल्म कर रहा है। ईरान खामोश नहीं बैठा रहेगा और खुद हिजबुल्लाह खामोश नहीं बैठे रहेगी, और लेबनान में जंग छिड़ेगी तो पूरा रीजन उसमें ड्रैग होगा। तो नेतन्याहू यानी ट्रंप को चाहिए कि उसने यहां से निकलना है ना, नेतन्याहू उसको ड्रैग कर रहा है और उधर अमेरिका में क्राइसिस बढ़ रहा है। जो अमेरिका और इजराइल का स्पेशल रिलेशनशिप है, अकॉर्डिंग टू एक्सियोस जो कि उन्हीं का इदारा है, उसके मुताबिक ये स्पेशल रिलेशनशिप जो है ये कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका आने वाले दिनों में इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इजराइल को सपोर्ट कर सके। जिस तरह की एक तहरीक भी चल रही है वहां पर, वो शिद्दत इख्तियार करती चली जाए। आज कैमला हैरिस खुलकर आकर उसने कह दिया कि ये तो सारा इजराइल कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि IRGC ने एक ड्रोन अटैक किया। ये पहला ड्रोन अटैक है जो सीज फायर के बाद IRGC ने किया है। और कहां पर किया है? जो कुर्दिस्तान का इलाका है, इराकी कुर्दिस्तान का, वहां पर जो कुर्द सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप अपनी स्पीचेस के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स में ये ओपनली कह चुका है कि यहां पर प्लान ये है कि कुर्दों को असला देगी मोसाद और फिर वो ईरान में दाखिल होंगे। और ड्यूरिंग द वॉर ट्रंप ने ओपनली ये कहा भी सही कुर्दों को कि दाखिल हो जाओ ईरान में। तो ईरान का आज वहां पर ड्रोन अटैक्स करने का मतलब यह है कि वहां पर फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर मोसाद वहां पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है कि कुर्दों को दाखिल किया जाए। तो इसलिए ईरान ने वहां पर ड्रोन अटैक्स किए। तो इस तरह के इकदाम से ईरान इनसिक्योर फील करेगा अपने आप को, उसका ट्रस्ट डैमेज होगा। वो फिर जो रियायत दे रहा है, जो कंसेशन दे रहा है ईरान, वो कंसेशन नहीं देगा। दुनिया इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रही है। और IRGC के एरोस्पेस कमांडर ने कहा है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका अपने जो एम्यूनिशंस हैं उनको सिक्योर करने में नाकाम है, यानी वो स्टॉक पाइल फिल करने में नाकाम है। और अब ये पूरी दुनिया से जो वेपन है, एम्यूनिशंस है, वो उठा कर यहां पर लेकर आ रहा है। यानी जो साउथ कोरिया को दिए हुए थे, जो जापान को दिए हुए थे, जो यूरोप को दिए हुए थे, वहां से उठा कर ये यहां पर मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं। किस लिए लेकर आ रहे हैं? दैट मीन्स कि वो जंग, यानी दो चीजें हैं ना, एक तो ये कि एम्यूनिशन खाली है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो फायदा और फतह ये दोबारा भी यहां से नहीं उठाकर जाएंगे, बल्कि 2 रिजल्ट होंगे। अमेरिका की शिकस्त में इजाफा होगा, ईरान के स्टांस में मजीद सख्ती आएगी। Iranian advisor warns of imposing new regimes on other waterways. अब इन्होंने कहा है कि हम मजीद बहरी रास्तों को बंद करने जा रहे हैं। यह अब खुली वार्निंग जब ईरान की जानिब से सामने आ रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद कर दिया, हालांकि उन्होंने खोला, दुनिया को मैसेज दिया, एक गुड जेस्चर दिया और फ्रीली खोल दिया। लेकिन जो आगे से इन्होंने किया है उसके बाद ईरान का गुस्सा बढ़ा और ईरान कह रहा है कि न्यू ऑर्डर जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि नया ऑर्डर, और अगर एग्रेशन रिपीट हुआ, न्यू रिजीम विल बी इम्पोज्ड ओवर द अदर वाटरवेज। फिर दूसरे रास्तों को भी हम इसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे।
और फिर आईआरजीसी ने कहा, अब देखें ना कि आज आईआरजीसी के बयान आ रहे हैं और उसमें सख्ती है, क्योंकि ईरान के अंदर एक, हर मुल्क के अंदर एक मामला होता है, एक हार्ड लाइनर वॉइसेस होती हैं, एक जरा सॉफ्ट होती हैं। जैसे आप प्यूटन की बातें सुन लें या रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात सुने और मेदवेदेव की बात सुने तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। तो इसी तरह आईआरजीसी आज आगे बढ़कर उन्होंने सारी बातें की हैं कि फिर हम ये करेंगे, क्योंकि आप तो फिर बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान रीजन में ऑयल प्रोडक्शन मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। उन्होंने कहा हमारे अंदर यह कैपेबिलिटी है कि हम रीजन में मुकम्मल ऑयल प्रोडक्शन रोक देंगे। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का 9 मिलियन ऑयल यहां से जाना बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो एक ही दिन में ऑयल शॉक आएगा, ऑयल की सप्लाई जो डैमेज होगी, एक दिन भी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस जंग में भी ऑयल रेड सी से जाता रहा है, फिर भी दुनिया के साथ मामला कहां तक पहुंच गए थे। ऑयल प्रोडक्शन ही बंद हो गई, क्योंकि इराक का ऑयल एक रास्ते से जाता रहा है, फिर सऊदी अरेबिया का ऑयल जाता रहा है। ये कह रहे हैं हम पूरे रीजन में ऑयल प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे। और ईरान की नेवी ने खबरदार किया है कि जिन भी पोर्ट्स के ऊपर खलीज फारस में जहाज खड़े हुए हैं वो बस वहीं खड़े रहें और कोई हरकत ना करें। आज बड़ी सख्ती आई है आईआरसी के लहजे में, और उन्होंने कहा कि जो भी आबनाए हुर्मस के करीब जहाज आएगा, हम इसको इस तरह से रीड करेंगे कि यह दुश्मन के साथ ताउन कर रहा है और हम उसको टारगेट करेंगे। कोई जहाज है वो बंदरगाह से ना हिले और कोई जहाज है वो आबनाए हुर्मस के पास ना आए। अगर दोबारा अटैक किया जाता है तो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उनको, इंटरनेशनल जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनको हमने कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इन एनर्जी मार्केट्स को बिल्कुल यानी बहुत नुकसान पहुंचाएंगे कि ये ऑयल 200 से भी ऊपर जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ईरान ने अभी तक अपने जो मोस्ट लीथल वेपन हैं वो इस्तेमाल नहीं किए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी अड्डे खत्म ना किए गए तो फिर हम खुद जाकर इन अड्डों को खत्म करेंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखिए, यूरोपीय यूनियन जो है वो ये कह रहा है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किए हुए है, फला फला। सो ईरान स्लैम्स यूरोपीय यूनियन ओवर हुर्मुज़, रिजेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ क्लेम्स। अब ये वो मुनाफकत है, यानी इजराइल और अमेरिका का हमला, सुप्रीम अग्रेशन, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। ईरान का रिस्पॉन्स इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी। जब तक इस मुनाफकत से दुनिया और रीजन बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को मजीद बंद गली में लेकर जा रहे हैं और नेतन्याहू के साथ इस डूबती कश्ती में सवार होना चाहते हैं। उसको तो कोई परवाह नहीं है कि दुनिया की इकॉनमी का क्या, उसकी तो उसके बयानात अगर आप 2004, 5 और 90s के सुने तो उसमें उसने क्लियरली बताया हुआ है कि हमने कैसे ब्रेन वॉश करना है, कि हमने ये बताना है कि एक हायर कॉज के लिए जो एग्जिस्टिंग मोरालिटी है अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज आप अप्लाई होते हुए देख रहे हैं कि वो जेनोसाइड भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर सब खामोश हैं कि जी ऐसे ही उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ ना कि ये तो हम हायर कॉज के लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद बहुत बड़ा है, जो उसके लिए एग्जिस्टिंग मोरालिटी को खत्म कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यूरोपीय यूनियन ये कह रहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, तो ईरान ने फिर कहा है कि ये जो ईरान पर हमला है, और उन्होंने कहा ये अपने लेक्चर देना बंद करें ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ये लेक्चर देना जब अपने बंद करें, और यूरोपीय यूनियन अपने स्टेटेड प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करने में नाकाम हो चुका है। सो मुनाफकत, धोखेबाजी, चालाकियां, होशियारी, साजिशें, वही ईरान को तबाह करने की पॉलिसी, ये ईरान को बहुत सख्त बना रही है। और जो इजराइल हायर कर रहा है सेटलर्स को टू रेज साउथ लेबनान होम्स, बोनस ऑफर्ड। ये हैरिट्स की आज रिपोर्ट है कि बाकायदा सेटलर्स को हायर किया जा रहा है टू रेज, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे आप बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं। सो सदर्न लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके घरों को, विलेजेस को, टाउन्स को रेज किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है इवन ड्यूरिंग द सीज फायर। ये हैरिट्स की रिपोर्ट है। बहुत सारी इंजीनियरिंग जो व्हीकल्स हैं वो दाखिल की जा रही हैं, बुलडोजर्स दाखिल किए जा रहे हैं, वहां पर ये सारी वो लेकर जा रहे हैं मशीनरी। सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स ये वो हैं जो गजा में थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जब यहां पर लाया जा रहा है।
और फिर उनको बोनसेस दिए जा रहे हैं कि भैया अगर आप इतनी बिल्डिंग्स गिराएंगे तो आपको और ज्यादा बोनस मिलेगा। इतना खेल खेल रहे हैं, इतना बेरहम खेल खेल रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन तनकीद कर रहा है ईरान पर, लेबनीज गवर्नमेंट तनकीद कर रही है हिजबुल्लाह पर, और रीजन कह रहा है कि यह ईरानियन अग्रेशन बहुत बुरी बात है। मुझे बताएं इससे रास्ता निकलेगा? एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल के बता दिया है कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हम हल कर लेंगे। ये ईरान नहीं फीस लगाएगा इस पर, ईरान इस पर बैठकर बात कर लेगा। लेकिन ये जो ये हरकतें करते चले जाएंगे, फिर ईरान फीस भी लगाएगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलेगा भी नहीं, वो बाबुल मंदब को भी बंद करेगा, वो ऑयल प्रोडक्शन को बंद करेगा। अब लेबनान के मसले को कैसे आप हल करेंगे मुझे बताइए? इजराइल तो वहां पर कब्जा करने जा रहा है। सो हिजबुल्लाह की जो बात आ रही है, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है हिजबुल्लाह इज ऑन हाई अलर्ट, बैटलफील्ड इज अल्टीमेट आर्बिटर। मैदानी जंग ही अब फैसला करेगा हमारा। हिजबुल्लाह हाई अलर्ट के ऊपर है, मैदानी जंग ही फैसला करेगा। यानी ये जो तुम बातें जाकर कर रहे हो, मुआहदे करने की कोशिश कर रहे हो, और ये है इजराइल का उस पर जवाब, ये है अमेरिका का उस पर जवाब कि वो हमारे गांव के गांव, टाउन्स के टाउन्स और शहर के शहर साफ कर रहा है, यानी मलियामेट कर रहा है। ये तुम प्रपोजल लेकर आए हो, ये तुमने बात मनवाई है। अब मैदानी जंग ही फैसला कुन होगा। अब इजराइल जीत सकता है तो जीत लाए और कब्जे कर ले, लेकिन ऐसे हम नहीं कबूल करते। सो हिजबुल्लाह ने यह वाजे किया है कि जैसे पहले 1.5 साल सिचुएशन रही कि इजराइल हमले कर रहा था, हिजबुल्लाह एब्जॉर्ब कर रही थी, हिजबुल्लाह अब एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सो अगर यहां पर कोई लेबनान में बड़ी जंग छिड़ गई या कहीं और इस रीजन में किसी और फ्रंट के ऊपर कोई महाज खुल गया, ट्रंप को वो वे आउट दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ब्राजील के सदर कह रहे हैं हम हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले एक ऐसे सदर की ट्वीट्स नहीं सुन सकते जो दुनिया में जंगों का ऐलान करता हो। और उन्होंने कहा कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये लॉर्ड्स ऑफ वॉर हैं, और ही कॉल्ड ऑन देम टू स्टॉप एक्टिंग लाइक एम्परर्स एंड वेजिंग वॉर ऑन पुअरर कंट्रीज। बस ये तमाशा बंद करो कि तुम 5 मुल्क मिलकर जो है वो गरीब मुल्कों को मैदानी जंग बना रहे हो। ये तुम्हारी जंगें हैं जो कभी एक मुल्क में छिड़ जाती हैं, कभी दूसरे मुल्क में। बस करो, अब तुम बादशाह की तरह बिहेव करना बंद करो। और फिर ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सदर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कोलंबिया के सदर कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन, एक्वाडोर के इलेक्शन में इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। क्यूबा के हवाले से, असल में क्यूबा के हवाले से एक समिट हुआ है स्पेन में, जिसमें ब्राज़ील, मैक्सिको और अमेरिकन सेनेटर्स, गवर्नर्स, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये शरीक हुए हैं। उन्होंने क्यूबा पर भी वार्निंग दी है, क्यूबा पर कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका जो करने जा रहा है। अब आखिर में कैमला हारिस के हवाले से सुन लें। कैमला हारिस कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जंग में ड्रैग करके लेकर गया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना चाहता है, और ये वॉर ऑफ चॉइस है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया जो है ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे करप्ट इंतजामिया है। ये पहला सदर है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि जिसने अपने अलाइंसेज, अमेरिका के अलाइंसेज और फ्रेंडशिप्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसको कोई फिक्र नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, रूल्स की, नॉर्म्स की। बाइडन को वैसे बड़ी फिक्र थी जो उसने जेनोसाइड की है, और सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इसको कोई फिक्र नहीं है। ये कैमला हारिस अगली उम्मीदवार है, ये बात ज़हन में रखें डेमोक्रेट्स की, ये ख्वाहिशमंद है। अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट दिस वॉर, ये उन्होंने बात की। और एक बड़ा कुंद ज़हन का सदर है ये, और डेमोक्रेट जब वो मिड टर्म इलेक्शन जीतेंगे, और फिर एक बड़ी रियासत जो है उसके गवर्नर ये कह रहे हैं ही स्लैम्स फीबल माइंडेड ट्रम्प वॉर्न्स ऑफ फाशिज्म ओवर ईरान वॉर। फीबल माइंडेड कहते हैं कुंद ज़हन आदमी को, तो वो ट्रम्प को कुंद ज़हन कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सदर जो है कि उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, और वो वॉर ऑफ चॉइस के अंदर जा चुका है। कुंद ज़हन हो गया ना, तो फिर बाकी तो सारी बातें खत्म हो गई, और वो एक बिल्कुल फाशिज्म वाली पॉलिसी जब लेकर चल रहा है। तो ये अंदर एक तनकीद है जो हो रही है। और फिर ट्रंप ने ट्वीट किया, कहता है कि इजराइल जो है वो हमारा बेहतरीन अलाय है, और इस तरह का कोई अलाय हमारा नहीं है दुनिया में। वो बड़े करीजियस हैं, बड़े बोल्ड हैं, बड़े लॉयल हैं, बड़े स्मार्ट हैं। और फिर उसने इशारतन अरबों पर भी और बाकियों पर, यूरोपियंस पर तनकीद की कि इन्होंने हमें बाकियों की तरह अपना असली रंग नहीं दिखाया कि जब हमें ज़रूरत पड़ी और ये हमारी मदद को नहीं आए, बल्कि इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, और ये बड़े लड़ना जानते हैं और जीतना जानते हैं।
सो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ट्रंप सारी दुनिया पर तनकीद कर रहा है, लेकिन इसराइल को वो अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी कह रहा है, जो इसराइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, अमेरिकी मफादात के लिए। सो इससे अंदाजा लगाएं कि ट्रंप कितना कंप्रोमाइज्ड भी है और उसका वर्ल्ड व्यू भी क्या है, कि इसराइल को वो कहता है कि अमेरिका के फायदे में। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है, और ये एक राउंड हो सकता है, बट ये है कि अगर अमेरिका गुडविल के साथ और एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट नहीं करता तो फिर हम एक और जंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राज़ रखा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।